दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। यूपी आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 20 सितंबर 2020 को होना निर्धारित हुई है। इस परीक्षा का नेचर आप जानते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस और हिंदी का। जीएस में आते हैं 140 क्वेश्चन, वही हिंदी में आते हैं 60 क्वेश्चन। चूँकि हमें हिंदी पढ़ना है आज, तो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में अच्छे मार्क्स तब माने जाते हैं जब आप 60 में 55+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। हिंदी में मुख्यतः 6 सेगमेंट आते हैं। कौन कौन से? विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, विशेषण और विशेष, ठीक है। तो हिंदी में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं, इसके लिए 3 पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है। पहला, हिंदी का सिलेबस आप अच्छे से पढ़ें, 6 सेगमेंट को बार बार पढ़ें। दूसरा, शब्दों की वर्तनी पे ध्यान दें, स्पेलिंग पे ध्यान दें। कई बार आपको उत्तर तो पता होता है, लेकिन आपको वर्तनी नहीं पता होती कि शब्द सही लिखा है कि नहीं लिखा है, और आप आता हुआ प्रश्न गलत कराते हो। तो कैसे सही वर्तनी आपको याद रहेगी? आप सही उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, आपको सही शब्द याद हो जाएंगे। दूसरा, जो शब्द आपको कठिन लगे उसको एक बार लिख के देख लीजिए, ठीक है। तीसरा, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन लगातार करिए, और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हिंदी के हैं उनको ज़रूर सॉल्व करिए। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संकलन तैयार किया है पिछले 10 वर्षों का। हर एक सेगमेंट के 2-2 वीडियो आएंगे, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी समिधा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री अस्यूर पस्या कहलाती है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक कहलाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है पाथेय कहलाती है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपथ। तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तितीर्षा। ये कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हौदा। जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। गिरा हुआ पतित। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची। जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कहा जाता है कृतघ्न, ठीक है। जो नभ में चलता है खेचर। जो छीण ना हो सके अक्षय। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है अक्षत, ठीक है। चावल का प्रयोग किया जाता है। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा, और जिस स्त्री का पति जीवित ना हो विधवा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ अंत्यज, याद रखिएगा, आधा ना आधा ता है, ठीक है। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर चंद्रमौली। शिव भगवान के नाम के ये पर्यायवाची शब्द हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। झगड़ा लगाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर शब्द से जानते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबद्ध है या संबंधित है पार्थिव। जो पहले था अब नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। जो आमिष मांस नहीं खाता है निरामिष, और जो खाता उसे कहा जाता है सामिष, याद रखिएगा। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु या मृतप्राय। विदेश में वास करने वाला प्रवासी। जो कुछ ना जानता हो अनभिज्ञ, ठीक है। जिसका निवारण ना हो सकता हो अनिर्णीत। जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक्य। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, और जो आक्रमण करता है वो आक्रांता होता है। जिस पर अभियोग चल रहा हो अभियुक्त। जो अभियोग लगाता है उसे अभियोक्ता कहा जाता है या अभियोगी कहा जाता है। जिसके समान दूसरा कोई ना हो अनन्य अनुपम। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ अर्थहीन। जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय, ठीक है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, ठीक है, याद रखिएगा स्पेलिंग।
अतीन्द्रिय, जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसको जाना ना जा सके, अज्ञेय, जिसका आदि व अंत ना हो, अनंत या अनाद्यंत, ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो, आकाश वृष्टि, यानी आज है कल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी और ग्रह के बीच का स्थान अंतरिक्ष, ज्ञान नेत्रों से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु, दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु का मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं के स्नान के लिए बनाया जाता है उसे कहा जाता है पंचामृत। पूजा वगैरह के बाद अक्सर प्रसाद स्वरूप इसे बांटा भी जाता है। जिसे भला बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी, जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके, अवर्णनीय, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास या सूर्य ग्रहण, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, फिर कहेंगे, जो बहुत आगे तक की सोचकर काम काज करता है उसे कहा जाता है अग्रसोची, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, मितव्ययी, ठीक है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, वैवाहिकी, स्पेलिंग याद रखिएगा, हाँ में छोटी की मात्रा है। वनस्पति का आहार करने वाला, वनस्पत्याहारी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी, जिसकी गहराई ना मापी जा सके, अथाह, ठीक है, समुद्र को अथाह कहा जाता है इसीलिए। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी, जो आंखों से परे हो, परोक्ष, जो कठिनाई से मिलता है, दुष्प्राप्य, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित, अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी, जो कहा ना गया हो, अकथित, परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, अन्य से संबंध रखने वाला, अनन्य, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आशु कवि, ठीक है। कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति या पिष्टपेषण, तो इस शब्द को भी याद रखिएगा, पिष्टपेषण कई बार पूछा गया है। समान रूप से ठंडा गर्म, समशीतोष्ण, जो छाती के बल गमन करता हो, उरग, सर्व का पर्यायवाची है ये। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष, जिसके किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर, जो पहले कभी ना सुना गया हो, अश्रुत पूर्व, अनसुना, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, ऊपर हम पढ़ चुके हैं इसको। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, और जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो उसे कहा जाता है अजानुबाहु। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युत्सु, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। जिसकी माप तौल हो सके, परिमेय, जो कभी नहीं मरता हो, अमर्त्य, जो बीत चुका हो, अतीत, जो कभी अभी तक ना आया हो, अनागत, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे कहा जाता है परिशिष्ट। जो दूसरों के पीछे चलता हो उसे कहा जाता है अनुगामी। जो दूसरों का भला करता हो उसे कहा जाता है परार्थी। मिठाई बनाकर बेचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है हलवाई। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर से आते हों उसे कहा जाता है चौराहा। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। हाथी की तरह या हाथी के समान चलने वाली स्त्री, गजगामनी। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, सदावर्त, ये पूछा गया है कई बार, याद रखिएगा। पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक। नीले रंग का कमल, नील कमल, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, आद्य प्रसूत। प्रसूत मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है, आद्य अभी। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। इस 10 मिनट की वीडियो में लगभग हमने 100 शब्दों को कवर किया है। अगर इस तरह के सेशंस आप और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ लेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे तो फिर वीडियो अपलोड करने का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के या शब्दों के हम इस तरह के संकलन और तैयार करें तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।